वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। आई एम एस चंदेल। आज फिर से हम लोग क्वेश्चन जो सीरीज़ लेके आए थे उसका 4th लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग सॉल्व करेंगे 20 से लेकर के 28 तक। क्या है, इनको समझना है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना है और ये जानना है कि इनको कैसे सॉल्व किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल इनॉल। इनॉल के लिए हम लोगों को पता है कि अल्फा हाइड्रोजन होता है वो टाटोमराइज करता है। तो देख लेते हैं इनॉल का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ये दिया गया और हाइड्रोजन यहाँ है और कुछ ऐसा दिया गया है। तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा और हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा। तो कुछ ऐसा बना लेगा, आप देखिएगा कुछ ऐसा बना लेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ, ये हो गया। ऐसे इसमें देखेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ और OH यहाँ, ऐसे इसमें देखेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ और OH यहाँ। तो ये वाला क्या हो जाएगा, जब डबल बॉन्ड इसमें आ जाएगा तो इन ऑल तो हो ही जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने लगेगा। तो आंसर हो जाएगा 3rd। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि इनमें सब में से क्या करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें नॉन आयनिक स्पीसीज देखेंगे जिसपे चार्ज नहीं है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो पहला आंसर तो हमें समझ में आ गया कि पहला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे क्या आता है, सेकेंड पोजीशन पे ये ज़्यादा स्टेबल होगा या आपका ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उसमें देखते हैं कि देखिए प्लस और माइनस चार्ज यहाँ पे है, तो जैसे ही इस प्लस चार्ज यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है तो आसानी से अपना लोन पेयर इसको नहीं दे पाएगा और ये क्या करेगा, ये इसको आसानी से दे देगा और ये स्टेबलाइज कर जाएगा। या दूसरे हम तरीके से देखें कि यहाँ पे प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ से भी लोन पेयर आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से भी इधर आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, और इन दोनों में अगर हम देखें तो ये वाला स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ से लोन पेयर यहाँ पे आना, यहाँ पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक तो निगेटिव चार्ज की वजह से, दूसरा डबल बॉन्ड की वजह से, जबकि यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड की वजह से ही इसका जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट कर रहा है। तो इन दोनों में मोर स्टेबल है ये, उसके बाद ये। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकेंड। सो फर्स्ट इज करेक्ट वन। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप पे क्या इफेक्ट होगा, क्या ऑपरेट ऑन NH2 ग्रुप इन दिस मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में NO2 का क्या इफेक्ट आएगा NH2 पे। तो देखिएगा पूछ रहा है कि इसका इफेक्ट किस पे, NH2 के ऊपर क्या आएगा। जनरली हम लोगों को पता है कि NO2 क्या करता है, NO2 का काम है, देख लीजिएगा NO2 का काम होता है -I इफेक्ट शो करना और -R इफेक्ट शो करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अपना सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट तो शो करेगा लेकिन -M इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो रिजोनेंस ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट मतलब स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, रिजोनेंस को इनहिबिट कर रहा है। ये क्या है, स्टेरिक जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसके रेजोनेंस को इनहिबिट कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट रहेगा। सो आंसर इज फर्स्ट वन। इसके बाद देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इज, तो इसमें देखते हैं हम लोग इसमें देखिएगा, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। ये किसका क्वेश्चन है, ये अगर आप देखें तो केमिकल बॉन्डिंग है उसका ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक रूल लगता है जिसको हम कहते हैं ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल भी लगाएंगे और नॉर्मल रूल भी लगाएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे OF2 है, ClO2 है, H2O है और Cl2O है, इतना दिया गया है। तो इनके स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं OF2, फिर OCl2, ठीक, H2O और इसके बाद Cl2O, ओके। और कौन सा बचा है, ClO2, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 रहेगा, इन सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। sp2 अगर रहेगा तो 120 के करीब एंगल रहता है। एक लोन पेयर है, थोड़ा बहुत दबाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 119 के करीब एंगल हो जाएगा।
तो सबसे ज़्यादा होगा ClO2 का। तो आप देखिएगा ClO2 का सबसे ज़्यादा ClO2 यहाँ पे है, ClO2 कहाँ पे है, ClO2 देखिए यहाँ पे है ClO2 सबसे ज़्यादा, और जबकि सभी जगह Cl2 है, यानी कि आंसर तो एक से पता चल गया क्या है, आंसर है आपका सेकंड। अब बात आती है कुछ लॉजिक की। यहाँ पे देखिए बड़े ग्रुप हैं, यहाँ पे बड़े ग्रुप हैं, ये क्या करेंगे, थोड़ा सा रिपल करेंगे और उसको बड़ा कर देंगे। जबकि यहाँ पे फ्लोरीन है तो बेंट रूल क्या कहता है, बेंट रूल और ड्रैगो रूल दोनों को लगाएंगे। बेंट रूल कहता है कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे शेयरिंग के और उसमें पी करेक्टर इंक्रीज कर देंगे, जिससे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ClO2, उसके बाद Cl2O क्योंकि यहाँ पे बड़े ग्रुप हैं, ओके, उसके बाद H2O, और इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेंट रूल लगेगा, ये पी करेक्टर बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन से OF2 का एंगल कम हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कितने ज़्यादा बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हमें मालूम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उस कोशिश को ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे सेलेनियम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, सल्फर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, हाँ HF बना सकता है और H2O। H2 हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF हमेशा 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे नंबर पूछा गया, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग कौन बना रहा तो आंसर हो जाता है HF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली पाई बॉन्ड। याद रखिएगा पाई बॉन्ड किसमें सिर्फ पाया जाता है, सिग्मा नहीं पाया जाता है। तो हमें मालूम है B और B के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और हमने आपको क्लास में बताया भी है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा नहीं है। जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कर रहे होते हैं, हमने कराया भी है, तो ये इकलौता ऐसा सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है जो कि पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा नहीं होता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। C2 के केस में भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर भी दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें एक भी सिग्मा नहीं होता है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला अगर हम देखें तो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो सिर्फ पाई बॉन्ड इसमें नहीं है, पहले और दूसरे में है। तो आंसर हो जाएगा चौथा, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वुड बी। देखिए मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग लैटिस एंथैल्पी से मेजर करते हैं। लैटिस एंथैल्पी किसकी देखते हैं, लैटिस एंथैल्पी होती है आयनिक सब्सटेंस की। ठीक, तो आयनिक सब्सटेंस क्या ये है, नहीं है, कोवेलेंट है। आयनिक